तो अब तक हमने देखा कि गोंजो तोजो को अपनी नई टेक्निक होलो पावर से मार देता है और फिर स्टार बेजल के हेडक्वार्टर के अंदर जाकर रिको की डेथ बॉडी को बाहर ले आता है। और इस ग्रुप के फॉलोअर्स रिको की डेथ पर ताली बजा रहे थे। इसके बाद कहानी एक साल आगे की दिखाई जाती है। यतो और सोको गोंजो की तरफ एक रबर और एक पेंसिल फेंकते हैं। रबर तो गोंजो से टकरा जाता है, लेकिन पेंसिल उसकी इन्फिनिटी की वजह से रुक जाती है। गोंजो एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी इन्फिनिटी ऑटोमेटिक काम कर सकती है और इस किसी भी चीज की पहचान कर सकती है। उसी तरह आने वाली कौन सा ऑब्जेक्ट खतरा है या कौन सा नहीं, लेकिन जहर की पहचान वो अब तक नहीं कर सकता था। साथ ही गोंजो अब बिना ज्यादा थके हर समय अपनी इन्फिनिटी शील्ड चालू रख सकता है। पहले ऐसा करने से गोंजो का भेजा फ्राई हो जाता था, लेकिन अब उसके साथ रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है, तो उसका दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है। गोंजो अपनी और भी नई पावर्स के बारे में बताने लगता है कि जल्द ही वह टेलीपोर्ट करना और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा। ये तो मन में सोचता है कि गोंजो अब उससे कहीं ज़्यादा आगे निकलकर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। वो अकेले ही किसी भी मिशन को हैंडल कर सकता है, इसलिए अब गोतो को भी अकेले ही मिशन पे जाना पड़ता है। और ये समर सोर्सेस के लिए काफ़ी बिजी था, लेकिन कर्स स्पिरिट की तादाद मच्छरों की तरह बढ़ती जा रही थी और उन्हें एब्जॉर्ब करने गोतो थक चुका था। वो बताता है कि कर्स स्पिरिट्स का स्वाद बिल्कुल ऐसा है मानो उल्टी में लिपटा कपड़ा निगल लिया हो। अब वो तो अपने रास्ते से भटक जाता है, क्योंकि उसने इंसानों का घिनौना रूप देख लिया था। वह जुजुत्सु सीरियस बना ही इसलिए था ताकि वो नॉर्मल इंसानों की मदद कर सके, लेकिन उन फॉलोअर्स की तालियां की गूंज गोतो का भी सुनाई दे रही थी। शावर लेने के बाद ये तो अकेले एक कमरे में जाकर बैठ जाता है। तभी हाय बारा के गोतो के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसे बताता है कि वह एक मिशन के लिए बहुत दूर जा रहा है, तो वो उसके और गोंजो के लिए कुछ खाने को जरूर लाएगा। अब गोतो उसे पूछता है कि उसे जुजुत्सु सोर्सर बनने कैसा लगा। हाय बारा कहता है कि वह इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, लेकिन वह खुश है कि वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। गोतो उसकी बात से सहमत होता है। तभी इन दोनों के सामने एक औरत आती है और इनसे सवाल करती है कि उन्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। वो तो उससे पूछता है कि वो कौन है। वही हाई बारह बताता है कि उसे ज़्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद हैं। वो तो कोई पसंद नहीं आता कि हाई बारह किसी अनजान को जवाब दे रहा है। इसके बाद हाई बारह गोतो और उस लड़की को अकेला छोड़कर चला जाता है। वो लड़की फिर से गोतो से वही सवाल पूछती है कि गोतो फिर से लड़की की आइडेंटिटी पूछता है। ये लड़की बताती है कि उसका नाम युकी है और वह एक स्पेशल ग्रेड सोर्सर है। हमने यूके के सीजन 1 में भी देखा था कि इन्हीं ने तुंदो को यह सवाल करने की आदत लगाई थी। खैर, वो तो यूको के बारे में जानता था कि यूका का जूचक हाई से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वह उनसे मिशन लेती है। उसे अकेले काम करना पसंद है। यूकी बताती है कि जुत्सुक के लोग सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, जबकि वह बीमारी को जड़ से ही खत्म करना चाहती है। यानी वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जिसमें कोई कर्स स्पिरिट हो ही ना। अब जैसे ही हमें पता चलता है कि कर्स स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव इमोशन से एनर्जी लीक होती है, उससे बनते हैं, तो ऐसी दुनिया बनाने के दो तरीके हैं जिनमें कर्स स्पिरिट हो ही ना। पहला कि सारे इंसानों से कर्स एनर्जी को ही खत्म कर दिया जाए, और दूसरा कि सारे इंसानों को अपनी कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सीख जाना चाहिए। यूकी को पहला तरीका ज़्यादा पसंद है और उनके पास तो इसका एक एग्जाम्पल भी था। तोची जो दुनिया की इकलौती ऐसी इंसान थी जिसके अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन हेवनली रिएक्शन की वजह से उसमें ताकत बहुत ज़्यादा थी। वह एक सुपर ह्यूमन था जिसका कर्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, तो उससे हारने पर गोतो को ज़्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। यूकी उससे स्टडी करना चाहती थी, लेकिन अब तो वह मर चुका था। यूकी के पास सिर्फ दूसरा तरीका बचता है कि सभी इंसान कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाए, क्योंकि ज्योतिष सोर्सेस से सभी कर्स स्पिरिट पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर से नेगेटिव एनर्जी लीक ही नहीं होती, बल्कि लगातार उनकी बॉडी से सर्कुलेट होती रहती है। हाँ, लेकिन कोई जूसर सीरियस मरने के बाद कर्स बन जाए तो अलग बात है। जैसे सुकुना, तो आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर सारे इंसान जूसर सीरियस बन गए तो कर्स स्पिरिट पैदा ही नहीं होंगे। अब गतो उन फॉलोअर्स के बारे में सोचता हुआ कहता है कि अगर हम सारे नॉर्मल इंसान की ही मार दे तो, लेकिन फिर भी को तो होश में आ जाता है, क्योंकि यूके उसे कहती है कि इंसानों को मारना सबसे आसान तरीका है। इसके बाकी इंसान डर के मारे सोच रूप से बन जाएंगे, लेकिन यह पागलपन होगा। क्या गो तो वो नॉर्मल इंसानों से नफरत है? ये तो इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता।
उसे लगता है कि सोर्सेस का काम ही यही है कि वो नॉर्मल इंसानों को प्रोटेक्ट करे, पर अब उसे पता नहीं था कि इंसानियत बचाने लायक नहीं है। यूकी उससे कहती है कि यह फैसला उसका है कि वो क्या करना चाहता। इसके बाद वह अपनी बाइक पर बैठ जाती है और जाने से पहले कहती है कि उन्हें आसपास में दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर वह और गोंजो भी स्पेशल ग्रेड सोर्सेस बन जाएंगे। वो ये भी बताती है कि मास्टर टेंजन अब ठीक है, क्योंकि शायद अब उन्हें कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मिल गया है। कुछ समय बाद गोतो और नानामी एक मुर्दा घर में आते हैं, क्योंकि हाइबारा की डेथ हो गई थी। नानामी बताता है कि हाइबारा एक सिंपल मिशन पर गया था, जहां उसे ग्रेड 2 के कर्स को मारना था, लेकिन अपने एरिया में वो कर्स ग्रेड 1 हो गया था। गौतम कहता है कि नानामी को आराम करना चाहिए। गोंजो उस मिशन को देख लेगा, जिस पर नानामी बोलता है कि अब से सारे मिशन गोंजो को ही देना चाहिए। अब गेतो सोचने लगता है कि सोर्सेस बनना एक मैराथन दौड़ जैसा है, जिसकी फिनिश लाइन पर कुछ नहीं है, बस उनके साथी की लाशों के ढेर है। अगले महीने गोतो को एक गांव के लोगों को कई स्पिरिट्स मारने मिशन पर भेजा गया था, जहां एक गांव के लोगों को एक कर्स स्पिरिट मारते जा रहा था। गोतो उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, लेकिन फिर उसे दो छोटी लड़कियां मिलती है, जिन्हें पीट कर एक जेल में बंद कर दिया गया था। असल में ये दोनों लड़कियां सो सोर्सर्स ही थी। तो उनके लोगों के बताने की कोशिश करता है कि वेसल में हुए हादसे में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वह लोग उसकी नहीं सुनते हैं और उन लड़कियों को मॉन्स्टर बुलवाने लगते हैं, और ये भी कहते हैं कि उन्हें दो पैदा होते ही मार देना चाहिए था। अब गोतो का पूरा दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपनाकर फैसला कर लेता है कि इसके बाद गोतो अपने कर्ज को निकालकर उन सभी गांव वालों का मर्डर कर देता है। वो पूरा 122 लोगों को मारकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद यह पता चल जाता है कि ये सभी लोग गोतो के कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से मरे हैं, जिसके लिए गोतो की मौत की सजा सुनाई जाती है। टीचर या गागा न्यूज़ गुंजो को कर देते हैं, और दोनों में से कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पाता कि उनका दोस्त इतना घिनौना काम भी कर सकता है। ये तो ने अपना खुद का विलेज भी नहीं छोड़ा, और उसने अपने पेरेंट्स तक को भी मार दिया था, जो सुनकर गुंजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके कुछ टाइम बाद ही शो को भी मुलाकात खेतों में हो जाती है। वह दोनों काफी नॉर्मल तरह से बात कर रहे थे। शोको को गेतो से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया, जिस पर गोतो बताता है कि वह ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें सिर्फ जूस सो सरसों, और उसे पता है कि यह बात उसकी कोई नहीं समझेगा। शोको फिर तुरंत ही गोंजो कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि ये तो यहाँ पर है और उसे मरने का शौक नहीं है, जो वह गेतो को अरेस्ट करने की कोशिश करे। थोड़ी ही देर में गोंजो यहाँ आ जाता है और गोतो से पूछता है कि वो सच में सारे इंसानों को मार देगा, अपने पेरेंट्स को भी। ये तो उसे भी वही जवाब देता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें कोई कर्ज ना हो और ना ही कोई नॉर्मल इंसान। इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को भी मार चुका है। वो जो अब उसके सिद्धांत पर सवाल उठाता है, जिस पर ये तो कहता है कि उन सब लोगों की मौत किसी कारण से हुई है। गोंजो कहता है कि सारे इंसान को मारना नामुमकिन है और वे कभी अपने गोल तक नहीं पहुंचेगा, जिस पर गोतो बोलता है कि लेकिन तुम ये काम अकेले ही कर सकते हो, तो अगर मैं तुम्हारे जितना पावरफुल हो गया तो जरूर अपने गोल को पूरा कर लूंगा। और उसने अपने लिए ये जिंदगी चुन ली है। अब ये तो यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, उसका भी कोई कारण होगा। गुंजो उस पर अपनी होलोटेक्निक पावर से निशाना लगाता है, पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मार नहीं पाता और ये तो यहाँ से भाग निकलता है। बाद में गोया को बताता है कि वह गोतो को मार नहीं पाया। वो भले ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन वह उन्हें भी बचा सकता है जो खुद बचना चाहता हो। इसके बाद हम टाइम वेजर एसोसिएशन के उसी हेडक्वार्टर को देखते हैं। ये तो बस इस एसोसिएशन का नया बॉस बनना चाहता है, क्योंकि बंद होने के बाद भी इस ग्रुप के कई सारे फॉलोअर्स हैं। वे उनके लिए प्रीस्ट का काम करेंगे और उन्हें कर्ज भी से मुक्ति दिलाएंगे। इससे गोतो के पास कर और पैसे दोनों आएंगे, और हम उन दोनों 100 लड़कियों को भी यहाँ देखते हैं, जिन्हें छोड़कर गोतो ने बाकी सबको मार कर दिया था। खैर, ये तो अब स्टेज पर जाकर घोषणा करता है कि यह ऑर्गेनाइजेशन अब से मेरी है और मैं इसका नाम भी बदलने वाला हूँ। कई सारे लोग इस बात के खिलाफ थे, तो ये तो उसी मैनेजर को स्टेज पे बुलाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और वह सबके सामने उसी बेरहमी से कुचल कर मार देता है। अब ये तो सभी को सीधा धमकी देता है कि उन्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ गोंजो को तोची का बेटा
मेगुमा मिल जाता है। वह उसे बताता है कि इसका फादर जेन इन क्लेन था। वो यहाँ से भाग गया है और बाहर आकर उसने मेमुआ को पैदा किया। उसे कर्स टेक्निक से प्यार था। जब मैं घूम 6 साल का होगा तब उसे अपने कर्स टेक्निक दिखने लगी और फिर तोजी में घूम एको जेनिन क्लेन में बेच देता है, लेकिन उसने तोजी को मार दिया था। बोलता है कि उसे कई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी उसे और उसकी सौतेली बहन को छोड़कर भाग गया था और कोई वापस नहीं लौटा। उन्हें लगा कि वो लोग उनके डिवोर्स के पैसे से ऐश कर रहे होंगे। वो जो अब उसे पूछता है कि क्या वह जमीन की लाइन पे जाना चाहेगा, लेकिन मेगुमी को अपनी बहन सुमुखी की चिंता थी। अगर वो वहां चला गया तो वो अकेली खुश रह पाएगी। किस बात का समझ आता है कि और उसे कहता है कि जमीन क्लेन को वे संभाल लेगा और उनका ख्याल भी वही रखेगा। बदले में मेगुमी को स्ट्रांग बनाना होगा। इसके बाद कहानी 11 साल बाद 2018 यानी प्रोजेक्ट में आ जाती है। गोंजो अपनी पास्ट लाइफ को अपने सपने में देख रहा था। उसे उसके 3 स्टूडेंट यूजी, मेगुमी और नोबारा नींद से जागते हैं। उसने इन तीनों को किसी सीक्रेट मिशन के लिए यहाँ बुलाया था। अब गोंजो उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।